शुभमन गिल की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। शुभमन गिल की ये गलती अब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़। बीसीसीआई अवार्ड्स में शुभमन गिल की धूम होगी, वहां वो क्रिकेटर ऑफ द ईयर होंगे। लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज शुरू होते ही उनके लिए उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। दरअसल गिल को बीसीसीआई की ओर से जो अवार्ड मिलने वाला है वो उनके पिछले परफॉर्मेंस का नतीजा है। उनका हालिया प्रदर्शन बेहद खराब है, खासकर बात जब टेस्ट क्रिकेट की आती है तब तो और भी ज्यादा। हालांकि फिर भी उनके इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलने की पूरी उम्मीद है, जहां अपनी जगह को बनाए रखने के लिए उन्हें पिछली गलतियों को दरकिनार कर परफॉर्म करना होगा, नहीं तो जैसा मैंने कहा उल्टी गिनती शुरू है। शुभमन गिल को लेकर उल्टी गिनती शुरू क्यों है? आखिर टेस्ट में उनके कौन से आंकड़े हैं जिनके आधार पर मैं ऐसा कह रहा हूं कि रोहित और द्रविड़ के लिए उनकी एक गलती को भी बर्दाश्त कर पाना मुश्किल होगा? जाहिर है ये सवाल आपके जहन में चल रहा होगा, तो इन आंकड़ों पर जरा गौर कीजिए जो टेस्ट क्रिकेट में गिल के पिछले एक साल में है। पिछले एक साल में उन्होंने 7 टेस्ट खेले हैं, जिसमें उन्होंने सिर्फ 304 रन बनाए हैं और बैटिंग औसत 27.63 का रहा है। शुभमन गिल के पास अब मौका है। टीम के एक सीनियर बल्लेबाज यानी विराट कोहली निजी वजहों के चलते पहले 2 टेस्ट से बाहर हैं। विराट अगर भारतीय क्रिकेट के किंग हैं तो गिल प्रिंस, और इस प्रिंस से अब उनके फैंस ही नहीं बल्कि टीम मैनेजमेंट भी उम्मीद करेगा कि वो विराट की गैर मौजूदगी का पूरा फायदा उठाए और क्रीज पर किंग की तरह छा जाए। ऐसा नहीं होने पर कप्तान रोहित शर्मा और हेड कोच राहुल द्रविड़ के लिए टीम में उनकी जगह को जस्टिफाई कर पाना मुश्किल होगा, मतलब उनका पत्ता साफ हो सकता है। मौजूदा टेस्ट सीरीज में शुभमन गिल अपने इस प्रदर्शन को दुरुस्त करने की सोचे भी इंग्लैंड के खिलाफ उनका रिकॉर्ड काफी शर्मनाक है। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ अब तक 5 टेस्ट खेले हैं, जिसमें 17.50 के औसत से 140 रन ही बनाए हैं। इस दौरान केवल एक पारी में ही 50 रन के आंकड़े को छू सके हैं। इंग्लैंड के खिलाफ खेले 5 टेस्ट में से 4 तो गिल ने भारतीय मैदान पर ही खेले हैं, जिसमें 19.83 के औसत से 119 रन ही बना सके हैं। मतलब इंग्लैंड के खिलाफ रिकॉर्ड ना ओवरऑल बढ़िया है और ना ही भारतीय मैदानों पर। अब ऐसे में तो उन्हें खराब रिकॉर्ड के इस इतिहास को पलटना ही होगा, और वो भी देर हो उससे पहले। मतलब काम हैदराबाद में खेले जाने वाले पहले टेस्ट से शुरू हो जाना चाहिए और वाइजैक में खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट तक लोगों के जहन में बैठ जाना चाहिए। वैसा ही परफॉर्मेंस रोहित और द्रविड़ का भरोसा फिर से उन पर कायम कर सकता है। नहीं तो इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले 2 मैचों में फेल होने का शुभमन गिल के लिए मतलब होगा भारत की टेस्ट टीम में अपनी जगह को खो देना। ये तो हो गई शुभमन गिल के बाद। विराट कोहली यानी किंग की बात करें तो वो किसी निजी कारणों से पहले 2 मैचों में वो खेलते हुए नहीं दिखेंगे। हम ज्यादा उस ओर नहीं जाएंगे क्या निजी कारण है कि विराट कोहली पहले 2 मैच में नहीं खेलेंगे, हम उस तरफ ज्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि विराट कोहली ने कहा है कि उनकी प्राइवेसी का सम्मान किया जाए। बाकी कुछ भी अगर ऐसा पता लगता है जो उनके तरफ से होगा तो हम जरूर आपको सबसे पहले बताएंगे। तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।